पापा पापा क्या है? तेरे से कितनी बार कहा है मैंने, जहाँ मैं काम करता हूँ वहां मत आया कर। क्यों आया यहाँ तू? पापा मैं ना कलेक्टर बन गया हूँ, अब आपको ये काम करने की जरूरत नहीं है। क्या तू सच कह रहा है? हाँ पापा, ये देखो मेरे पास लेटर भी है। अब हमारे बुरे दिन खत्म, अब समझ लो हमारी जिंदगी में अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई है। अब आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है। क्या ये धूप में खड़े रहते हैं आप यहाँ पे? अब मैं कलेक्टर बन गया हूँ ना, तो आपको सारी सुख सुविधाएं देने की कोशिश करूंगा। बस आप आराम से घर पे बैठिए, अपना आशीर्वाद हमारे सर पे बनाए रखेगा। आप खुश रहिए, हमें यही चाहिए। पापा ये कोई मामूली सा लेटर नहीं है, ये मेरा ज्वाइनिंग लेटर है और ये इस बात का सबूत है कि अब मैं कलेक्टर बन चुका हूँ। अब आपने जो सपने देखे थे, आपकी जो ख्वाहिशें थी, वो पूरी होकर रहेंगी। अच्छा एक काम कर, तू अभी घर जा, शाम को सबसे पहले आके घर पे, फिर हम मंदिर चलेंगे, फिर बात करेंगे, समझा? शाम को आने की क्या जरूरत है पापा? आप घर चलिए, वहां से मंदिर जाएंगे, भगवान जी का धन्यवाद देंगे कि उनकी वजह से मैं कलेक्टर बनाऊं, और उसके बाद कहीं बाहर खाना खाने के लिए जाएंगे। अरे अभी मैं घर नहीं आ सकता, देख नहीं रहा है कि काम पे हूं मैं। साहब नौकरी से निकाल देंगे मेरे को। पापा मालकिन अगर नौकरी से निकालते तो निकालने दो ना, अब आपको जॉब करने की क्या जरूरत है? अरे मैं इतना बड़ा अफसर इसलिए तो बनाऊं ताकि अपने पापा की तकलीफें दूर कर सकूं, ताकि मेरे पिताजी को ऐसे काम ना करना पड़े। और मेरे कलेक्टर बनने के बाद भी अगर आप ऐसे चौकीदार की नौकरी करेंगे तो अच्छा थोड़ा लगेगा। लोग भी बोलेंगे कि बेटा कलेक्टर है और बाप चौकीदार की नौकरी कर रहा है। तू पागल हो गया है क्या? अरे तुझे पता भी है कि मेम साहब और साहब ने हमारी कितनी मदद करी है। अबे तेरे को पढ़ाने लिखाने में उन्होंने कितना पैसा लगाया है। अरे जब जब जरूरत पड़ी है ना, उन्होंने हमारी मदद करी है। और तू कह रहा है कि मैं ऐसे काम छोड़ दूं? ऐसा कुछ नहीं है। तू अभी घर जा, मैं साहब से और मेम साहब से बात कर लूंगा, तब आके बात करते हैं शाम को। पापा लेकिन हर माँ बाप यही चाहते हैं कि जब उनके बच्चे कामयाब हो जाएं तब वो आराम से घर पे रहें और उनके बच्चे काम करें। और अब जब मैं कामयाब हो चुका हूँ तो आप काम करने की बातें क्यों कर रहे हैं? आप तो अब बस घर पर आराम से बैठिए, घूमिए फिरिए और जिंदगी का आनंद लीजिए, क्योंकि अब काम करने की बारी मेरी है। अब मैं करूंगा काम और आप करेंगे आराम। महीने पहले तेरी पढ़ाई के लिए साहब से 50,000 रुपए लिए हैं ना मैंने, वो भी तो चुकाने हैं। वो तो मैं चुका ही दूंगा पापा। अब जब मैं इतना बड़ा आदमी बन गया हूँ तो मैं आपको ऐसे काम करने दूंगा क्या? नहीं, अब आप ऐसे काम नहीं करेंगे, आप तो बस आराम करेंगे। बस मेरे को नहीं सुननी है आपकी बात, बस हमेशा जिद करते रहेंगे कि काम करना है काम करना है। आज तक मेरे लिए कमा रहे थे, मेरी पढ़ाई के लिए कमा रहे थे, अब क्या जरूरत है काम करने की? मैम साहब का जो भी हिसाब है मैं कर दूंगा पूरा। क्या क्या बकवास कर रहे हैं लोग? क्या चल रहा है सब? मैडम जी चौकीदार का बेटा है, ये कह रहा है कि कलेक्टर बन गया। क्या एक चौकीदार का बेटा कलेक्टर बन गया है? पता नहीं मैडम, अब बोल रहा है तो क्या पता बन गया हो। मैं सच में कलेक्टर बन गया हूँ। आपको यकीन नहीं आ रहा है तो मेरे पास मेरा ज्वाइनिंग लेटर भी है, आप इसको भी चेक कर सकती हैं। मेरे पिताजी का सपना था कि मैं कलेक्टर बनूं, और जब पिताजी ने सपना देख लिया था तो मेरा भी औलाद होने के नाते फ़र्ज़ बनता था कि जो पिताजी की ख्वाहिश है उन्हें पूरा करूं। और दिन रात मेहनत करी मैंने, दिन नहीं देखा रात नहीं देखा, दोस्तों से मिलना जुलना तक बंद कर दिया था मैंने। बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता था और सुबह के वक्त एक्सरसाइज वगैरह पर चले जाता था ताकि दिमाग को भी शांति मिले। और पिताजी के आशीर्वाद का नतीजा है, आप लोगों के सपोर्ट का नतीजा है और मेरी मेहनत का नतीजा है कि आज मैं कलेक्टर बन गया हूँ। अच्छा, तेरा कहने का मतलब है ऐसे कोई भी आएगा मेहनत करेगा तो कलेक्टर बन जाएगा क्या? पागल समझा हुआ है तूने मुझे? तेरे पापा तेरी बातों में आ सकते हैं, हम नहीं। हमें पता है तू कैसे पागल बना रहा है हमें। देखिए कलेक्टर बनना वैसे आसान तो बिल्कुल भी नहीं है, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है और कई बार इंसान टूट भी जाता है कि मैं इतनी मेहनत जो कर रहा हूँ क्या सच में सफल हो भी पाएगी कि नहीं हो पाएगी, क्योंकि डिमोटिवेशंस भी आती हैं ज़िंदगी में कई बार। लेकिन जब भी मैं डिमोटिवेट होता था तो पिताजी का चेहरा मेरे सामने आ जाता था कि पिताजी को कैसा लगेगा अगर मैं कलेक्टर नहीं बन पाया, तो इनकी कितनी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं मुझसे। और बच्चा जब अपने माँ बाप की खातिर किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करता है तो फिर अपनी मेहनत को और ज़्यादा बढ़ा देता है। और जब माँ बाप के इरादे नेक होते हैं और बच्चे की मेहनत सच्ची होती है तो ईश्वर भी मदद करते हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आज मैं कलेक्टर बन गया हूँ। बाकी मेरा तो यही कहना है कि इंसान अगर मेहनत करेगा तो कलेक्टर ज़रूर बनेगा। शाबाश, मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा कि तुम कलेक्टर बन गए। तुम्हें पता है हर बच्चे का ये सपना होता है कि वो अपने माँ बाप का सपना पूरा करे, और तुमने अपने माँ बाप का सपना पूरा करा। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे पापा को ना तुम पे कितना प्राउड फील हो रहा होगा अभी इस वक्त। तुम्हारे पापा हमेशा बहुत मेहनत करते थे ताकि तुम पढ़ लिख के कुछ बन जाओ, और आज देखो इनकी मेहनत रंग लाई। मुझे ये देखकर ना बहुत अच्छा लग रहा है कि तुमने अपने पापा का सपना पूरा किया। धन्यवाद मैम साहब। आप अब मेरे पिताजी को समझाइए ना, घर जाने को मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि इतने साल यहाँ पे काम किया है, ऐसे कैसे जा सकता हूँ। ठीक है पिताजी ईमानदार हैं और कहीं ना कहीं जो कुछ ये कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आप भी ज़रा मेरी जगह अपने आप को रख के देखिए और सोचिए कि आपने सालों से गरीबी देखी है, आपके माता पिताजी ने आपके लिए बहुत संघर्ष किया है और आप सफल हो गई हैं। तो क्या आप अपने माता पिताजी को ऐसे जॉब करने देंगी? अगर आप करने देंगी तो ठीक है, पिताजी को यहाँ जॉब करने दीजिए। अगर आपको भी लगता है कि
अब मेरा वक्त है कमाने का और पिताजी का वक्त है आराम करने का, तो प्लीज आप ही बोलिए इन्हें, क्योंकि हमारी नहीं सुन रहे ये, आपकी तो जरूर सुन लेंगे। देखिए अंकल जी, बिल्कुल सही कह रहा है आपका बेटा। अब आपकी उम्र हो चुकी है, आप कितना काम करेंगे। आपका सपना था कि आपका बेटा कलेक्टर बने और आज ये बन गया है। तो मुझे तो यही लगता है कि आपको अपने बेटे की बात मान लेनी चाहिए। अब तो आपको अपनी लाइफ अच्छे से जीनी चाहिए। मैडम जी, आप ही बताइए ना, मैं आपके यहाँ से काम कैसे छोड़ सकता हूँ? आपने हमेशा हमारी मदद करी है, हमारे साथ खड़े रहे हैं। और मैडम, आज अगर मेरा बेटा कलेक्टर बन भी गया है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा हाथ है। और ऐसे कैसे हो सकता है कि अब अगर ये कलेक्टर बन गया है तो मैं आपके यहाँ से नौकरी छोड़ दूँ? मैं कोई एहसान फरामोश थोड़ी हूँ, इतने सालों से आपके यहाँ काम कर रहा हूँ। नहीं मैडम, मैं आपके यहाँ से अभी नौकरी नहीं छोड़ सकता। अरे मैं तो किसी और को रख लूंगी इस नौकरी पे, लेकिन आप खुद सोचिए, जिस बेटे ने अपने बाप के लिए इतना सब कुछ करा है, इतनी मेहनत करी है ताकि वो अपने बाप को सुख वाली जिंदगी दे सके, और अगर आप ही इसकी बात नहीं मानेंगे तो उसको कितना बुरा लगेगा। सोचा है आपने कभी ये? हर बच्चे का एक सपना होता है, जैसे ही वो कामयाब हो जाए ना, वो अपने माँ बाप को बोले काम छोड़ दो और घर बिठाकर उन्हें अच्छी जिंदगी दे। और आप है कि आप अपने बेटे की बात ही नहीं मान रहे हैं। अरे आप तो बहुत खुश नसीब हैं जो आपका बेटा आपके बारे में इतना सोचता है, वरना कलयुग के जमाने में किसके बच्चे अपने माँ बाप के बारे में सोचते हैं। और अंकल, आपको पता है, जब मैं कामयाब हुई थी ना, जब मैंने अपनी खुद की कंपनी बनाई थी, तो मैंने भी यही सोचा था कि मैं अपने माँ बाप को आराम की जिंदगी दूंगी। अब उन्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है, उनको घर में आराम से बैठाऊंगी और उनको जो चाहिए वो दूंगी। तो ऐसे ही आपके बेटे का भी सपना होगा कि वो आपको अच्छी लाइफ दे। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसकी मदद करनी चाहिए, और आपको भी। और आप ही सोचिए ना, एक कलेक्टर का बाप ऐसे सिक्योरिटी गार्ड के काम करेगा तो इसको कितना बुरा लगेगा, और अच्छा भी नहीं लगेगा ना कि कलेक्टर का बाप सिक्योरिटी गार्ड हो। जी मैडम। देखो पिताजी, जो भी जिंदगी में मेहनत कर रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ। और मेरे को कई बार नजर आता था कि आप तबीयत खराब होने के बावजूद भी काम पे जा रहे हैं। कई बार सर दर्द होता था आपके और आप दवाई लेकर चले जाते थे, दिन रात मेहनत करते थे। उम्र इतनी ज़्यादा हो गई है आपकी और इस उम्र में आप काम कर रहे हैं। आपके खुद के खर्चे इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन मेरे चक्कर में आपको ज़्यादा काम करना पड़ रहा था। इस नौकरी के साथ साथ कई बार मैंने देखा है आपको, जब आपकी छुट्टी होती थी तो आप कोई और काम भी पकड़ लेते थे। उसी वजह से कई बार मेरे दिमाग में यही चीज़ें आती थी जब मैं हार जाता था ज़िंदगी में कि अब पिताजी को कब तक ऐसे काम करने दूंगा। तभी मैं मेहनत और ज़्यादा लगन से करता था। लेकिन आज मेरी मेहनत का फल मेरे को मिल तो गया है, लेकिन ये फल सच में तभी सही मायने में फल माना जाएगा जब आप यहाँ से घर चलेंगे और घर पर आराम की ज़िंदगी अब गुजारेंगे। वरना मैं समझ लूँगा कि ज़िंदगी में मैं कलेक्टर भी बन गया हूँ ना, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं, सब व्यर्थ है। शाबाश बेटा, शाबाश। आज तूने वो सब कर दिखाया जो मैं चाहता था, मेरा सपना था। और वो कहते हैं ना कि अगर सच्चे मन से और मेहनत से अगर किसी चीज के बारे में सोचा जाए तो वो जरूर पूरी होती है। और तूने कोई कम मेहनत थोड़ी करी है कलेक्टर बनने के लिए। जीता रहे बेटा, जीता रहे। मेरे को तुझ पे ना बहुत गर्व है। और बेटा, आज से पहले तो मैं हमेशा यही सोचता रहता था, मन में ना एक अजीब सा डर था कि मेरे बेटे ने सपना तो देखा है इतना बड़ा, पता नहीं वो पूरा होगा नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो क्या होगा। लेकिन कहीं ना मुझे अपनी मेहनत पर विश्वास था, और तेरी मेहनत पर भी, कि मेरा बेटा जरूर कलेक्टर बनेगा। और देख, आज तू बन गया और तूने ना अपने पापा का सपना पूरा कर दिया। खुश रह बेटा, खुश रह। पिताजी, जितने भी दुख की घड़ियां थी वो सब खत्म, अब बस खुशियों का समय आएगा। चले घर। अच्छा मैडम जी, चलते हैं हम। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक बात हमेशा याद रखना कि तुम्हारे पापा ने पूरी जिंदगी बिता दी तुम्हें यहाँ तक पहुँचाने के लिए, तो उनकी मेहनत को कभी मत भूलना और उनको कभी दुखी मत होने देना। जी मैडम जी, मैं कभी नहीं भूल सकता इस बात को। चल बेटा।